हेलो गाइस, मैं हूं अजीम खान और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ई टॉपर्स में। तो बातें कम और काम ज़्यादा। तो अगर आपने मेरे इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं सिखाता हूं आपको अंग्रेज़ी बोलने का सबसे आसान तरीका। तो जो आज की हमारी थीम है वो आप थीम समझ लीजिए। वो जा रहा होगा, वो खा रहा होगा, वो सो रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो हंस रहा होगा, है ना। और अगर लड़की है तो वो जा रही होगी, वो सो रही होगी, वो खेल रही होगी, वो पढ़ रही होगी, वो हंस रही होगी, वो रो रही होगी। ये बात समझ में आ गई। और अगर कोई नाम है, किसी का भी नाम है, आपका नाम या मेरा नाम है ना यहाँ पर जो है, तो चलिए मैं कोई नाम ले लेता हूँ। जैसे मैंने नाम ले लिया मोहन का, ठीक है। मोहन जा रहा होगा, मोहन सो रहा होगा, मोहन खेल रहा होगा, मोहन पढ़ रहा होगा। इसी तरह से अगर कोई लड़की आ जाती है, कौन आ जाता है? लड़की। चलो नाम ले लिया मैंने नाम ले लिया सबा का, ठीक है। सबा पढ़ रही होगी, सबा जा रही होगी, सबा हंस रही होगी, सबा खेल रही होगी, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई, ठीक। इसी में अगर जो है बॉयज़ आ जाता, लड़के जा रहे होंगे, लड़के खेल रहे होंगे, है ना। कुत्ता भौंक रहा होगा, शेर दहाड़ रहा होगा, बारिश हो रही होगी, 3 बज रहे होंगे। ये बात समझ में आ गई। यानी कि जो सेंटेंस है उसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। तो ये सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो देखिए, जैसे अगर कोई लड़का है ना, अगर कोई लड़का है, वो जा रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, तो इसमें जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं विल बी। क्या यूज़ करते हैं? विल बी। यही आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और उसके बाद जो वर्ब आती है उसमें हम लगा देते हैं आईएनजी। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था, है ना, कि अगर गो लिखा हुआ है और उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो हो जाता है गोइंग, यानी कि जा रहा, जा रही, जा रहे, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर ये होता कि वो जा रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ही विल बी इतना आपको लिखना ही लिखना है। क्या लिखना है आपको? ही विल बी। और इसके बाद में जो वर्ब है वो वर्ब आपको लिख देनी है आईएनजी लगाकर, ठीक है। जैसे कि वो जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग। बात समझ में आ गई। ही विल बी आपको ये तो लिखना ही लिखना है। और गो था, गो में मैंने लगा दिया आईएनजी। क्लियर? वो खा रहा होगा तो ही विल बी, ये तो आपको लिखना ही लिखना है ना। और खाने को बोलते हैं ईट, और ईट में आपने लगा दिया आईएनजी, तो ये बन गया ईटिंग। बात समझ में आ रही है। यानी कि ही विल बी ईटिंग। कुल मिला के जो भी वर्ब आएगी उसमें आपको आईएनजी लगाना है और ही विल बी, ही विल बी, ही विल बी आपका चलता रहेगा, ठीक है। वो खेल रहा होगा तो खेलने को बोलते हैं प्ले, आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, यानी कि खेल रहा, तो ही विल बी प्लेइंग, ठीक। अगर कोई लड़की होती तो इसके लिए जो ही था, ही की जगह पे आ जाएगा शी, हो जाएगा शी विल बी। क्या हो जाएगा? शी विल बी, शी विल बी, शी विल बी, याद कर लीजिए। और उसके बाद वर्ब में आपको लगा देनी है आईएनजी, यानी लड़की जो भी काम कर रही होगी उसी में आपको आईएनजी लगा देना है। तो देखिए, इसी तरह से अब अगर हम सेंटेंसेस ले लें, तुम जा रहे होगे, तुम खेल रहे होगे, तुम पढ़ रहे होगे, तुम हंस रहे होगे, तुम झूठ बोल रहे होगे, तुम चिल्ला रहे होगे, तुम पढ़ा रहे होगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो ये थीम समझ में आ गई। तो इसके लिए लगा देंगे यू विल बी। क्या लगा देंगे? यू विल बी। और उसके बाद में जो काम कर रहे होगे वो काम आपका आ जाएगा। जैसा कि तुम झूठ बोल रहे होगे तो झूठ बोलने को बोलते हैं टेल अ लाई। तो रहा रही की बात हो रही है तो मैं बता चुका हूँ, जब भी रहा रही होगा तो आपको वर्ब में आईएनजी लगा देनी है, तो ये बन जाएगा टेलिंग अ लाई, ठीक है। और स्टार्टिंग में यू विल बी मैं बता चुका हूँ, है ना। यू विल बी, यू विल बी, यू विल बी रट डालिए आप, तो ये बन गया यू विल बी टेलिंग अ लाई। तुम खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग। तुम गा रहे होगे, यू विल बी सिंगिंग। देख रहे हैं सब, यू विल बी चल रहा है,
है ना यहाँ पर जो है। तो इसी तरह से ले लो आप कि तुम हंस रहे होगे, यू विल बी, हंसने को बोलते हैं लाफ, लगा दीजिए आईएनजी, तो ये बन जाएगा यू विल बी लाफिंग। ये बात समझ में आई। इसी तरह से अगर लड़के होते, लड़के जा रहे होंगे तो बॉयज़ विल बी गोइंग, गो में आईएनजी लगा दिया, ठीक है। लड़कियां नहा रही होंगी तो गर्ल्स विल बी टेकिंग अ बाथ, टेक अ बाथ नहाना, और टेकिंग अ बाथ मतलब नहा रही, नहा रहे कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे कि बारिश हो रही होगी तो मैं बता चुका हूँ बारिश के लिए आता है इट, है ना, बारिश के लिए इट का यूज़ करते हैं। तो आपको हो जाएगा इट विल बी, और रेन, रेन में लगा दिया आईएनजी, तो ये हो गया इट विल बी रेनिंग। बात समझ में आ रही। देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट वीडियो से मैं आप लोगों को 5 वर्ब्स डेली दिया करूंगा, है ना। उन वर्ब्स को आप लोग याद करते चलिए, है ना, क्योंकि ये वर्ब्स जो है बड़े काम की चीज़ हैं। क्योंकि जो सेंटेंस होता है उसमें 2 चीज़ों का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है, एक आपका सब्जेक्ट और उसके बाद में जो आपकी वर्ब आ रही है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दी है, और वर्ब क्या होती है वो भी मैंने बता दी है। सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप काम करते हैं, हम करते हैं, आप करते हैं या कोई और करता है, वो सारी क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये तो आप लिखिए यहाँ पर पहले अब्यूज़, ABUSE अब्यूज़, अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना, ठीक है। और उसकी में अगर आप आईएनजी लगा देंगे तो आपका बन जाएगा अब्यूजिंग, यानी कि गाली दे रहा, गाली दे रही, गाली दे रहे, कुछ भी हो सकता है, तो इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया रोर, ROAR, रोर, रोर का मतलब होता है दहाड़ना, है ना। शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा था, शेर दहाड़ रहा होगा, तो इसी में आप आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा आपका ये रोरिंग, ठीक है ना यहाँ पर ये। और आपका आ जाएगा बीट, BEAT, बीट, बीट का मतलब होता है पीटना या फिर मारना, है ना। उसी में आप आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा बीटिंग, ठीक है यहाँ पर ये, यानी कि मार रहा, पीट रहा, पीट रही, कुछ भी हो सकता है आपका यहाँ पर जो है। उसके बाद में आज आपका आ जाएगा बियर, BEAR, बियर, बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है यहाँ पर ये, बर्दाश्त करना या फिर सहन करना। जैसे मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, I am bearing, तुम बर्दाश्त कर रहे हो, You are bearing। बात समझ में आ गई यहाँ पर जो है। और एक और लिख लीजिए आप जो है बेट, BET, बेट, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, ठीक है। आईएनजी लगा देंगे तो बेटिंग हो जाएगा, और जब आईएनजी लगाते हैं तो रहा रही बन जाता है, ठीक है। बेट मतलब शर्त लगाना, बेटिंग मतलब शर्त लगा रहा, लगा रही, कुछ भी हो सकता है।